क्या आप एसडीजी के बारे में जानते हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दोस्तों यूएनओ के बारे में तो जानते ही होंगे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। दोस्तों उसके काफी सारे, वर्ल्ड के काफी सारे कंट्री उसके मेंबर हैं और उसका काम यह होता है कि विश्व में किस तरह से डेवलपमेंट काम किए जाए। आप जानते होंगे इस चीज को। दोस्तों यूएन ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक 17 गोल्स को आइडेंटिफाई किया विश्व में शांति के लिए, विश्व में डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और जो कंट्री उसके मेंबर है सबके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि अपनी अपनी कंट्री में इन 17 गोल पे आप काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट ओवरऑल मिला के हम पब्लिश करेंगे कि इस पे क्या काम हो रहा है। लेकिन इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? लोगों का डेवलपमेंट करना, उस कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट करना, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। तो जो 17 गोल है वो बहुत प्रायोरिटी के गोल हैं। तो आपको पता रहना चाहिए, अगर आपकी एनजीओ इस एरिया में काम कर रही है तो आप इंटरनेशनल लेवल के वर्क कर रहे हैं और आपको प्रेफरेंस मिल सकती है जब आप इंटरनेशनल पैनल पे जाकर, इंटरनेशनल बैनर पे जाकर आप वर्किंग करना चाहें। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से हैं जिसे विश्व में जगह मिली, जिसने विश्व जो है, विश्व के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, विश्व में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वो किन चीजों को प्रेफरेंस कर रही है। तो सबसे पहले गोल आता है नो पॉवर्टी, यानी कि गवर्नमेंट का फोकस है कि पॉवर्टी, जहां पे जिन कंट्री में पॉवर्टी है उसे एलिमिनेट किया जाए, उसे दूर करा जाए। तो नो पॉवर्टी एक पहला गोल है कि गवर्नमेंट को, हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी कि आप इस पे काम कीजिएगा और इसे किसी भी तरह से दूर कीजिए। सेकंड है जीरो हंगर। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल इंडिया में जो है जीरो हंगर पे बहुत काम हो रहा है। और ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि भुखमरी जो है ना, ये एक मेन समस्या है, गरीब जो कंट्री है उनकी मेन समस्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या आइडिया निकाले जीरो हंगरी को, इस गोल को पूरा करने के लिए। जैसे मिलेट्स हैं, आप जानते हैं मिलेट्स, जैसे ज्वार हो गया, मोटा दाना जिसे आप कहते हैं हिंदी में, उसके लिए गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, कितनी सारी स्कीम्स भी ला रही है, उसे प्रमोट कर रही है ना। आपने देखा होगा अभी करंट में ये प्रमोशन हो गया, मोटा अनाज खाइए, बाजरा खाइए, और इसके रेस्टोरेंट भी आने शुरू हो गए हैं एयरपोर्ट पे, आप देखना। तो जीरो हंगर होना चाहिए, इसके लिए आप वर्क कीजिए। सेकंड सस्टेनेबल गोल। 3 है गुड हेल्थ एंड वेलनेस। आपकी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, उस पर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई कि आप इस गोल को अचीव करने के लिए जो काम कर सकते हैं वो करिए। एंड फोर्थ गोल में जो एसडीजी है फोर्थ, वो है क्वालिटी एजुकेशन। हर कंट्री में हर पर्सन को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिफ्थ में जेंडर इक्वलिटी। दोस्तों आपको पता है कि यहां पर जेंडर इक्वलिटी में काफी सारे कंट्रियों में प्रॉब्लम है, तो इस पे भी हमने एसडीजी में कंट्रोल किया गया। और पांचवा जो गोल बनाया गया, सबको जेंडर इक्वलिटी पे काम करने के लिए कहा गया। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, और गवर्नमेंट का क्या, वर्ल्ड का भी इस पे फोकस है कि किस तरह से वाटर एंड सैनिटेशन पे काम किया जाए, और इसलिए एसडीजी 6 इसके बारे में बात करता है। एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एसडीजी 7 इसे इंडिकेट करता है। एसडीजी 8 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 8 है, वो करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। किन फैक्टर पे वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उन फैक्टरों को इंप्रूव करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये फोकस है एसडीजी 8 पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करी जाए। 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हर कंट्री में इंडस्ट्री इंक्रीज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होना चाहिए। तो ये भी एसडीजी में कवर किया गया। 10th में कवर किया गया रिड्यूस इनइक्वलिटीज, एंड 11th में कवर किया गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। मतलब सिटी को भी, जैसे आप कहते हैं स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। 12 में रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन कवर किया गया। क्लाइमेट एक्शन 13 में कवर किया गया। 14 में लाइफ बिलो वाटर, यानी कि किसके लिए लाइफ बिलो वाटर, मतलब कौन है, जो जीव जंतु हैं, समुद्र के नीचे हैं, उनके लिए। 15 में लाइफ ऑन लैंड, जो हमारी धरती है इस पे जो अच्छी लाइफ को कैसे मेंटेन करें, अच्छी लाइफ के लिए कैसे वर्किंग करें। 16 पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये थी लिस्ट जो एसडीजी 17 है यूएनओ के। बहुत जो एनजीओ इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है वो इसके बारे में जरूर जानती होंगी। ये प्रेफरेंस एरिया है वर्ल्ड में काम करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत यूजफुल रही होगी। फिर एक एक ऑब्जेक्टिव में भी डेप्थ है ना, मैंने ये आपको एक आइडिया दिया है ओनली कि इस पे वर्किंग करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। तो अगर आपकी एनजीओ इससे कनेक्टेड वर्किंग कर रही है तो कांग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, आप कीजिएगा, आपको बहुत प्रमोशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।